बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी और आपको बताया कि टीटीपी के जो अहम तरीन लीडर मौलवी फ़कीर के घर पर और उसके हुजरे पर एक ड्रोन हमला हुआ है और इस ड्रोन हमले के अंदर उनको पैगाम दिया गया है कि आज के बाद टीटीपी को अब जिस तरह डील किया जाएगा वो मामला ख़त्म हो गए कि जिस तरह पहले प्यार से डील किया जाता था अब उनको बुरी तरह मारकर डील किया जाएगा, जहां पर भी होंगे उनको स्ट्राइक लगेगा। लेकिन इंडिया और अफगान जर्नलिस्ट की जानिब से ये कहना शुरू हो गए वो सब लोग कि जी पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है, पाकिस्तान ने टीटीपी को टारगेट किया है, बड़ा एक्यूरेट जाकर उनके हुजरे में जाकर ड्रोन का हमला हुआ है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर देखिए एक चीज आप क्लियरली समझ लें, अगर फौज डिनाई करती है या उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी और हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दी तो हम भी ऑफिशियली इसको डिनाई करेंगे, क्योंकि हमने रियासती पॉलिसी के साथ चलना है। और इस सूरत हाल में हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि किसने ड्रोन मारा है, किसने क्या किया है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा दुश्मन टारगेट हुआ है, इतना काफी है। अब सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान की जानिब से उनकी जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन है बिलाल करीमी, उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि पाकिस्तान से 3 रॉकेट मिसाइल मारे गए हैं और उनके मुताबिक ये ड्रोन हमला नहीं था बल्कि टीटीपी के हुजरे के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से 3 रॉकेट मिसाइल मारे गए हैं। लेकिन अफगान तालिबान की जो वहां पर लोकल लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल नहीं मारे गए, रॉकेट मिसाइल नहीं थे, ये ड्रोन हमला हुआ है और वो भी पाकिस्तान की जानिब इशारा करे, जबकि हुकूमत पाकिस्तान और फौज की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं है अब ये समझिए कि जिसने भी किया है हमारा तो काम हो गया है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, अफगान तालिबान से हमारी कमिटमेंट ये थी कि देखिए अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये एक क्लियर कमिटमेंट थी। उन्होंने हमारे साथ नहीं सबको कहा। लेकिन अगर टीटीपी की जानिब से हमला हुआ हालिया जो पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान पर हमला किया और ताने बाने अफगानिस्तान से मिले जाकर, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के अंदर वो मामला तो नहीं है अशरफ गनी दौर के अंदर। ये जहां पर रॉकेट मारे या ड्रोन हमला हुआ इसी जगह पर कुनार प्रोविंस जो है जगह है ड्यूरन लाइट के साथ ही, जहां पर बिल्कुल आप इर्द गिर्द देखेंगे तो जंगलात ही जंगलात होते हैं। ये बड़ा अजीबो गरीब एरिया और यहाँ पर हमला करना हुजरे के अंदर जाकर ये एक बड़ी बात है। अब इस सूरत हाल के अंदर टीटीपी को ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए कि ये वो दौर नहीं है। नंबर 1 ये है कि आप उस वक्त ये चूरन बेच सकते थे कि आप और अफगान तालिबान है कि अब तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कह चुके हैं हमारा इनसे ताल्लुक कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप हमला करेंगे और आप बच जाएंगे, ये गनी या अमेरिका नहीं है, यहाँ पर आप हमला करेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा आपको कहाँ कहाँ से ड्रोन हमले होते हैं, कहाँ कहाँ से आपके ऊपर स्ट्राइक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो पुराने दिन गए, अब ऐसी जगह पर आपको हिट किया जाएगा कि जहां पर आपको अंदाजा होगा कि हमला करना किसको कहते हैं। देखिए अफगान तालिबान से अमेरिका और उनके जो जर्नलिस्ट और ये सारे ये बात कह रहे हैं कि अगर तो ये पाकिस्तान ने हमला किया है, जो कि अब उन्होंने कंफर्मेशन दी है, तो फिर इसका ये मतलब है कि कल को हम भी आएंगे, हम भी कुछ कर सकते हैं। यानी वहां पर सोशल मीडिया पर ये गुफ्तगू शुरू हो गई। अफगान तालिबान ने अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने किया है या किसी और ने किया है। हमारा दुश्मन इस निशाने के अंदर लगा है और इंडिया की चीखें निकल रही है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। देखिए अब एक चीज़ कन्फर्म बिल्कुल हो चुकी है कि आप अफगानिस्तान में किसी जगह पर होंगे, अगर पाकिस्तान के ऊपर आपका हमला होता है तो फिर आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, यानी आपको सरप्राइज ज़रूर मिलेगा। कौन देगा, कहाँ से देगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे दुश्मन को टारगेट किया जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर एक नई गुफ्तगू जो भारत के अंदर और अफगान जर्नलिस्ट के अंदर ये पाई जा रही है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का समझौता हुआ है अफगान तालिबान के साथ और अफगान तालिबान ने इंफॉर्मेशन दी थी, एक पैगाम दिया गया है, क्योंकि रॉयटर्स और दूसरी जगह पर जो खबर ब्रेक हुई है कि पाकिस्तान ने ड्रोन मारा है, जो वो कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। उनका कहना यह है कि जो ड्रोन मारा गया है, इस ड्रोन के अंदर पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया है कि अब आपको हर जगह से हिट किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वहां पर जाकर जो बारूद था वो फटा नहीं है, जबकि डिफरेंट जगहों से डिफरेंट थ्योरीज सामने आ रही हैं। इनके अफगान तालिबान के अंदर डिवीजन है इस बात पर कि
कुछ कह रहे हैं कि ये मिसाइल हमला था, कुछ कह रहे हैं ड्रोन स्ट्राइक था, जो भी था जैसे भी था, एक चीज तय हो गई है कि हमने टीटीपी को अब छोड़ना नहीं है। इनफ इज इनफ हो गया। आपको एक मौका दिया था, आपको चांस दिया था। अब देखिए, हमने चाइना की बात, जो चाइना ने हम पर दबाव डाला था कि आपको ये मसला हल करना है क्योंकि उन्होंने सीपैक की एक्सटेंशन लगानी है, तो हमने उनको बता दिया है कि देखिए हमने ये मामला क्लियर कर दिया था, हमने 1 महीना इनको चांस दिया, ये सुधरे नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम इनके जो भी कैदी थे रिलीज करने के बाद इनको पकड़ नहीं सकते, अब पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब शिकार होगा। कैसे शिकार होगा? पाकिस्तान के अंदर आप करके दिखाएंगे। आपको पाकिस्तान में तो फौज एक एक जगह पर ड्रोन मारेगी, आपको मिसाइलों से मारना पड़े, हमें जैसे कुछ करना पड़े करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की अब जिम्मेदारी है कि वो वादा पूरा करे और इनको मारे। अगर वो नहीं करते तो फिर बहुत सारी जगहों से ड्रोन आएंगे, मिसाइल मारे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आकर हिट किया। जाहिर सी बात है, अगर अफगान तालिबान की सरजमीन उनके होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, उनको राइट कोई नहीं है कि वो पाकिस्तान को या किसी पर भी ब्लेम लगाए कि आपने क्यों किया, क्योंकि आपने कमिटमेंट दी हुई थी कि आपकी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है हम मारेंगे इसको, और हमारे पास पूरा हक है। लेकिन अभी तक चूंकि कंफर्मेशन नहीं हुई, लिहाजा हम इसको फिलहाल पीछे रखते हैं कि जिसने भी मारा है, पाकिस्तान का दुश्मन इस वक्त मरा है। और एक चीज सबसे बड़ी बात कि भारत के अंदर तकलीफ और तूफान किस चीज का है? उनके मीडिया पर क्यों ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के होते हुए ड्रोन स्ट्राइक किया है, ये किया है, वो किया है? इंडिया को इस चीज से क्या लेना देना? आपको टीटीपी के जो लीडर हैं उनके जख्मी होने या उनके हुजरे के ऊपर स्ट्राइक होने का बड़ा दुख है। इसका ये मतलब है कि क्लियरली आपको तकलीफ हो रही है कि आपके जो बचे कुछ एसेट्स थे उनका भी खात्मा है। देखिए, एक चीज तय हो गई है कि वहां पर अफगानिस्तान में एक अजीबोगरीब मामला है। अमेरिका ने अफगान तालिबान की इस वक्त जो एड के नाम के ऊपर जो उनके $10 अरब रोके हुए हैं, आप जानते हो उसके बाद क्या मामला हो रहा है? अमेरिका एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। दाइश को इन्होंने अफगानिस्तान में दिया हुआ पैसा और उनको कह रहे हैं कि आप वहां पर भर्ती करें आम लोगों की, क्योंकि वहां पर गुर्बत हो गई है, आपने सब कुछ रोक लिया है, दुनिया उनको तस्लीम नहीं करी और बहुत सारे मामला था, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। अब दाइश ने वहां पर $200 देना शुरू कर दिए हैं आम लोगों को पर मंथ। अगर पाकिस्तान के हिसाब से लगाया जाए तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 36 से 37 हज़ार रुपया बनता है, और उनको दे रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें, जासूसी करें, एक्टिविटी करें और अफगान तालिबान के खिलाफ जाएं। अब अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरा ऑपरेशन कर रही हैं, चुन चुन कर चीज़ें निकाल रही हैं, उनको मार रही हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है कि अमेरिका देखिए डबल गेम खेल रहा है। यानी अगर आप उनके $10 अरब रिलीज कर देते हैं तो उनके मुल्क में खुशहाली आएगी, वो काम करेंगे, उसके बाद आपको जरूरत नहीं। ये अमेरिका की डबल पॉलिसी हमेशा से रही है। इन्होंने टीटीपी भी इसलिए खड़ी की थी, पहले आप भूख से मारे किसी को और उसके बाद अपने ही बंदे भेजकर उनको गैंग में शामिल करें। सो इस सूरत हाल के अंदर एक चीज अब क्लियर होती जा रही है कि टीटीपी अपनी खैर मनाए, क्योंकि आपको अब छोड़ा नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आप अफगानिस्तान से कोई हमला करते हैं आकर, और उसके बाद हुकूमत या कोई हमारे जो आर्म फोर्सेस है उन्होंने अगर कहीं स्ट्राइक करना होगा और आकर वो कंफर्मेशन करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अब पीछे हटने नहीं वाला। हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हम पर हमला हो और हम चुप करके बैठे रहे। लेकिन अब जो हमला हुआ है फिलहाल उसकी कंफर्मेशन पाकिस्तान ने नहीं की, तो आप ये समझ लीजिए कुछ गुमनाम ताकतों ने ये काम किया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।